अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट देखेंगे। वो कौन सा? इनडायरेक्ट मेथड वाला। कौन सा वाला? इनडायरेक्ट मेथड वाला। कैश फ्लो बनाते वक्त हम एक चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। सिर्फ कैश वाली ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होती हैं, जहाँ पे कैश इन और आउट हो रहा हो जिस ट्रांजैक्शन में, वहाँ वो ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड होती है। ठीक है। हम लोग जो अकाउंटिंग कर रहे होते हैं वो अप्रूवल बेसिस पे कर रहे होते हैं, लेकिन इधर जो कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो एंट्रीज आती हैं, जो कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं, वो आती हैं, उनका इफेक्ट आता है, यूँ समझ लें आप। और जो नॉन कैश आइटम होते हैं उनको ऐड बैक करना होता है या रिवर्स करना होता है। सही है। अब इसी तरीके से पहले हम इसको फॉर्मेट देखते हैं पहले इसमें। ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा? अच्छा, इसमें कैश फ्लो में तीन एक्टिविटीज हैं। पहली एक्टिविटी है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरा पार्ट है आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का, तीसरा पार्ट है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का। कैश फ्लो बनाते वक्त तीन एक्टिविटीज बनती हैं। तीन एक्टिविटीज में डिवाइड होता है बेसिकली कैश फ्लो। एक ऑपरेटिंग में, दूसरा फाइनेंसिंग में, तीसरा इन्वेस्टिंग में। ठीक है। पहला ऑपरेटिंग में, इन्वेस्टिंग में, फाइनेंसिंग में। ठीक है। अब ऑपरेटिंग में कौन कौन सी चीजें आती हैं? ठीक है। सबसे पहले तो हम कौन क्या चीज लेते हैं? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है। एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। बेसिकली प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाला जो पार्ट है वो लोगे, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो एमोटाइजेशन हो गया, गुडविल हो गया, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की कैटेगरी में फॉल होते हैं। ठीक है, उसको बोल सकते हो आप। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे। ठीक है। उसने इसको भी अभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की हेडिंग में लिया है। ठीक है। इसको बाज औक़ात कुछ लोग बोलते हैं इबिट्टा। इबिट्टा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन। ठीक है, इबिट्टा भी बोला जाता है उसको। हम सबसे पहले अब क्या देख रहे हैं? नॉन कैश आइटम। देखो प्रॉफिट लिखा उसने, प्रॉफिट के बाद नॉन कैश आइटम वाले सारे एक्सपेंसेस जो है वो ऐड बैक कर लिए। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऐसा एक्सपेंस है जो एक्चुअली कैश आउट नहीं करता, सिर्फ आपकी फिक्स एसेट की वैल्यू को डिक्रीज करता है, कैश नहीं पेमेंट कर रहे होते एक्सपेंस। एंट्री क्या बनाते हो हमेशा? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट करते हो, कैश कभी नहीं करते। ठीक है। राइट। या डेप्रिसिएशन पेएबल नहीं करते हो कि बाद में पेमेंट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। नॉन कैश आइटम होते हैं, इसीलिए इसमें प्रॉफिट में ऐड बैक कर लेते हैं। राइट। इसी के तरीके से बैड डेट्स। बैड डेट्स ये एस्टिमेटेड प्रोविजन होता है, जितने भी प्रोविजंस होते हैं ना वो ऐड बैक हो जाएंगे, सिंपल। ठीक है। इसी तरीके से लॉस ऑन सेल। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। जब भी फिक्स एसेट को सेल कर रहे हो, उसको में गेन हो रहा हो या लॉस हो रहा हो, उसका इम्पैक्ट भी खत्म करना होता है। मतलब क्योंकि फिक्स एसेट सेल परचेज करना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। राइट। ले इसी वजह से हम इधर से प्रॉफिट में ऐड बैक कर लेते हैं, और फिर जहाँ पे इसका इम्पैक्ट डालना होता है वहां पे नेट करके डाल देते हैं। ठीक है। इस वजह से इसको चाहे गेन हो रहा हो चाहे लॉस हो रहा हो, ऐड या माइनस कर लेते हैं। अगर लॉस हो रहा होगा तो ऐड कर लोगे, गेन हो रहा होगा तो लेस कर लोगे। इसी तरीके से डिविडेंड और इंटरेस्ट रिसीव वगैरह। डिविडेंड वगैरह, डिविडेंड अगर आप दे रहे हो तो ये किसका डिविडेंड मिल रहा हो, रिसीव हो रहा हो, मतलब जैसे इशू भी कर रहे हो, या फिर डिविडेंड या इंटरेस्ट मिल रहा हो ऑन इन्वेस्टमेंट। डिविडेंड आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की है या शेयर परचेज किए हैं किसी और कंपनी के, उसके अगेंस्ट में या तो इंटरेस्ट मिल रहा हो, या कोई भी प्रॉफिट मिल रहा हो, या फिर कोई भी डिविडेंड मिल रहा हो, ये सब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है, इस पे नहीं आता, इसलिए इसको इसका इम्पैक्ट खत्म करने के लिए प्रॉफिट का, तो इसमें अगर गेन हुआ होगा तो लेस हो जाएगा, अगर आपने वो किया होगा तो ऐड हो जाएगा। ठीक है। इस तरीके से आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालोगे। फिर उसके बाद इंक्रीज इन करंट एसेट। अगर करंट एसेट में इंक्रीज हो रहा है, जैसे कैश हो गया, बैंक हो गया, अकाउंट रिसीवेबल हो गया, अकाउंट्स पे अकाउंट रिसीवेबल हो गया, इन्वेंट्री हो गया, अगर ये चीज इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज मतलब प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में दोनों में अगर
जैसे करंट ईयर को अगर मैं फॉर एग्जांपल 1,000 रुपये, ठीक है, 1,000 रुपये, और प्रीवियस में 900 रुपये थे, तो 100 रुपये इंक्रीज हो गए, तो ये 100 रुपये माइनस होंगे, ठीक है। इसी तरीके से डिक्रीज अगर हो रहा है, 1,000 रुपये पहले थे, अब 900 रुपये हो गए, तो डिक्रीज हो रहा है, तो एसेट में प्लस होगा। इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्या होगा, ऐड होगा। डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज माइनस होगा। ये इंक्रीज होगा तो इंक्रीज है, डिक्रीज होगा तो डिक्रीज होगा, मतलब डिडक्शन होगी इन सिंपल। इससे क्या आएगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी के पार्ट होते हैं, क्योंकि आप बिजनेस चलाते हो तो अकाउंट्स पेबल अकाउंट रिसीवेबल बनता है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे ही डिपेंड करता है होती है चीजें, ठीक है। ये कैश फ्रॉम जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। अच्छा, इंटरेस्ट या इनकम टैक्स कोई पेमेंट की होगी तो वो इसी में से ऑपरेटिंग में से ही माइनस कर दोगे। इंटरेस्ट अगर पे किया है, आपने किसी से लोन लिया था और उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया आपको उसने, और आपने पेमेंट कर दी, तो यहाँ पे आएगा, ठीक है, राइट। और टैक्स भी अगर पेमेंट की होगी तो यहीं पे आ जाएगा। इसी तरीके इन्वेस्टिंग में आते हैं। इन्वेस्टिंग में क्या कर रहे हो, परचेज ऑफ फिक्स एसेट। जब भी एसेट परचेज करोगे तो हमेशा माइनस होगा। क्यों, आप फर्नीचर इनफ्लो हुआ और पैसा का आउटफ्लो हुआ, दैट्स वाई इसमें आउटफ्लो करेंगे, राइट। इसी तरीके से सेल ऑफ फिक्स एसेट करोगे तो क्या करोगे, पैसा रिसीव हो गया तो ऐड करोगे, इंटरेस्ट रिसीव हुआ पैसा ऐड करोगे, मतलब इंक्रीज ऐड ऐड करते जाओगे, इसमें पॉजिटिव लोगे इन सिंपल वर्ड, ठीक है। अगर डिक्रीज हो रहा होगा तो माइनस में ले लोगे। डिविडेंड रिसीव ऐड करेंगे सर। इसी तरीके से अब आ जाएं, हम आते हैं फाइनेंस। इन्वेस्टिंग हो गया, अब फाइनेंसिंग को देख लेते हैं। फाइनेंसिंग में कौन सी चीज़ें आती हैं, आपने अब कंपनी ने अपने शेयर्स इशू किए तो शेयर कैपिटल लिखोगे, ठीक है। डिबेंचर इशू किए तो डिबेंचर लिखोगे। रिसीव अ लॉन्ग टर्म लोन, आपने लॉन्ग टर्म लोन रिसीव किया किसी से तो ऐड करोगे। पेमेंट की होगी तो माइनस कर दोगे। पेमेंट फ्रॉम लॉन्ग टर्म लोन, कैश पेड, आपने कैश लॉन्ग टर्म लोन का एक्चुअल कैश जो था वो पेमेंट कर दिया तो इसमें आ जाएगा, ठीक है। डिविडेंड पेड, डिविडेंड पे कर दिया। डिविडेंड एक रिसीव है और एक पेमेंट है। रिसीव वाला इन्वेस्टिंग में आएगा, पेड वाला फाइनेंसिंग में आएगा, ये याद रखना, ठीक है। ये क्या करोगे, इन सबको ऐड करके, इसको नेट करोगे, इसका नेट करोगे, इन सबको ऐड कर लोगे, चाहे वो प्लस माइनस हो रहा हो, सम कर लोगे बेसिकली, सही है। तो जो आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा, इंक्रीज या डिक्रीज इन नेट ड्यूरिंग द पीरियड, नेट कैश ड्यूरिंग द पीरियड। और इसमें फिर क्या करोगे, ऐड ओपनिंग जो रखा हुआ होगा वो ऐड करोगे, नहीं होगा तो जीरो कंसिडर करोगे। कैश और कैश इक्विवेलेंट एट एंडिंग ऑफ पीरियड, जो एंडिंग होगा पीरियड का वो उसको लिखोगे, और प्लस माइनस करके प्लस करोगे। अब डेफिनेटली अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव में कहोगे, वो नेट कैश कैश इक्विवेलेंट होगा, राइट। अब नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे एक क्वेश्चन हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे।